क्लोवविंड के छोटे उजाड़ शहर में कभी कुछ नहीं हुआ। निवासी हर दिन खाली निगाहों से गुजरते थे, मानो किसी जादू के अधीन हो। ये ऐसा था मानो किसी अदृश्य शक्ति ने हर कोने से जीवन छीन लिया हो। एक अनवरत भूख चुपचाप उनकी आत्माओं को कुतर रही हो। शहर के केंद्र में एक पुराना, मौसम की मार झेलने वाला फव्वारा था, जिस पर लिखा शिलालेख इतना फीका था कि कोई भी इसके शब्दों को समझ नहीं सकता था। इस अजीब शांति के बीच एक व्यक्ति था जो अभी भी जिज्ञासा का खिंचाव महसूस कर रहा था। लाइल रैडफोर्ड, एक एकांत प्रिय वनस्पति शास्त्री और लंबे समय से निवासी। लाइल एक अजीब जुनून वाला एक शांत व्यक्ति था। उसने शहर भर से पुराने पौधों के नमूने एकत्र किए और उन्हें कांच के जार में संरक्षित किया। प्रत्येक पर सावधानी पूर्वक विवरण अंकित किया। समय के साथ उन्होंने एक अजीब पैटर्न देखा। क्लोवविंड के आसपास का हर पौधा धीरे धीरे अपना रंग खो चुका था। अप्राकृतिक, भूतिया सफेद रंग में बदल गया था। फिर भी उसके नमूने, जो उसकी कुटिया के तहखाने में बंद थे, स्पष्ट रूप से हरे बने रहे। एक धुंधली शाम लायल शहर के किनारे के पास नमूने इकट्ठा करने के लिए बाहर निकला। एक ऐसा क्षेत्र जहां से बाकी सभी लोग बचते थे। स्थानीय लोगों ने कहा कि इसमें कुछ अस्थिर था, कुछ गलत था, लेकिन कोई भी इसके बारे में आगे नहीं बता सका। जैसे ही लाइल चला, उसने महसूस किया कि हवा एक अजीब धात्विक गंध के साथ भारी, घनी हो गई है। उसकी नजर एक सूखे पेड़ पर पड़ी, जहां उसके चारों ओर एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया। वहां उन्होंने एक अनोखी आकृति देखी, आकार में लगभग मानव, लेकिन पतली और असंभव रूप से लंबी। आकृति की त्वचा प्रक्षालित, राख सफेद, कोहरे में घुली हुई और आंखें खोखले गड्ढों जैसी थीं। जैसे जैसे आकृति करीब आती गई, लाइल को लगा कि वह उस स्थान पर जड़ हो गई है। इसकी नजर उस पर पड़ी और उसने महसूस किया कि उसका शरीर भारी हो गया है, मानो ताकत खत्म हो गई हो। आकृति ने एक हाथ उठाया, नाजुक लेकिन कंकाल, पेड़ के आधार पर खिलने के लिए संघर्ष कर रहे एक छोटे लाल फूल की ओर इशारा किया। इस दृश्य ने लाइल को भय से भर दिया। आकृति ने ऐसी आवाज में फुसफुसाया जैसे सूखे पत्ते आपस में टकरा रहे हों। जीवन मिट जाना चाहिए। आवाज ने लाइल में कुछ गहराई तक हलचल पैदा कर दी। उसे अचानक ठंडी निश्चितता के साथ एहसास हुआ कि यह प्राणी, यह पेल हार्बिंगर, जैसा कि उसने बाद में इसे नाम दिया था, क्लोवविंड के खालीपन के लिए जिम्मेदार था। यह केवल जंगल का प्राणी नहीं था, बल्कि कुछ अधिक पुराना और भूखा प्राणी था, जो जीवन की जीवंतता को पोषित कर रहा था और अपने अस्तित्व की केवल धुंधली गूंज छोड़ रहा था। हताशा हावी हो गई और वह जीवन रेखा के रूप में लाल फूल को पकड़कर पीछे हट गया। जब वह अपनी कुटिया में लौटा तो उसने कांपते हुए दरवाजे बंद कर लिए और फूल को अपने नमूनों के बीच रख दिया। फिर भी जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसने देखा कि क्लोवविंड की बाकी सभी चीजों की तरह फूल भी अपना रंग खो रहा है। पेल हार्बिंगर की उपस्थिति अपरिहार्य थी। एक अदृश्य शक्ति लगातार भोजन कर रही थी, सब कुछ जीवंत होने का दावा कर रही थी और शहर को एक शाश्वत भूतिया पीलापन में छोड़ रही थी। एक सप्ताह बाद दर्पण में लायल का अपना प्रतिबिंब फीका पड़ने लगा। उसकी त्वचा का रंग तब तक पीला पड़ गया जब तक कि वह भी खुद की एक मूक प्रतिध्वनि नहीं बन गया। पेल हार्बिंगर की भूखी पकड़ में एक भूतिया टुकड़ा